अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी खट्टे पानी वाले छोले, और ये बहुत ही मज़ेदार चटपटे होते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको पकोड़े बनाना सिखाए थे, खट्टे पानी वाले पकोड़े, वो भी बहुत लाजवाब थे। इसी तरह ये भी हमारी रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो इसका मसाला बनाएंगे, इसका चटपटा मसाला, जिसमें साबुत लाल मिर्च 4 अदद ले लिए, काली मिर्च 10 से 12 अदद, और चुटकी हम ले लेंगे अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून भर के हम ले लेंगे साबुत धनिया। और ये है पिपली, जो एक लंबी सी आपको स्टिक सी नज़र आ रही है, ये पिपली है। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस मसाले का, बहुत ही अच्छी खुशबू जायका आता है। और यहाँ पर मैंने उबले हुए छोले ले लिए थे। उबले हुए तो आपको पता है कैसे उबालने हैं आपने। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप छोले भिगोए थे, और उसके बाद जब पकने के बाद ये इस तरह डबल हो जाएंगे। तो भिगोने का वही तरीका है मेरा, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आपने थोड़ा सा सोडा डाल के भिगोना है। फिर आपने 4 से 5 घंटे भिगोने के बाद आप उसको पानी फेंक दें, वो सोडे वाला, फिर साफ़ पानी डालें और उनको बॉयल कर लें। तो ये आपने तैयारी कर लेनी है। छोले उबाल के आपने रख लेने हैं, और एक आलू भी आपने उबाल के रख लेना है, एक बड़े साइज़ का आलू या दरमियाने साइज़ का आप आलू ले लीजिए। तो मैंने वो बॉयल करके रख लिए, उनके क्यूब्स काट के रख लिए। यहाँ पर ये हरा मसाला, जिसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज, ये मैंने थोड़ी थोड़ी सी सब ले ली हैं। क्वांटिटी आपके सामने आप देख सकते हैं। और इमली का पल्प हम ले लेंगे हाफ़ कप के बराबर। ये मैंने इमली भिगो दी थी, काफ़ी अच्छी ये नरम हो चुकी है। अगर जल्दी आपने भिगोना इमली को, तो आपने इसमें नीम गर्म पानी डाल दें, तो ये 10 से 15 मिनट में इमली बेहतरीन का पल्प निकल आता है। और वो जो हमने शुरू में ड्राई मसाले आपको दिखाए थे, उसको सबसे पहले हमने यहाँ पर हल्का सा इन मसालों को रोस्ट करना है। तब तक करेंगे जब तक इसमें एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती, तब तक हमने इसको हल्का सा कलर देना है। और जैसे इसमें से धुआं उठने लगे, खुशबू आने लगे, ज़रूरी नहीं है कि साबुत लाल मिर्चों में कलर आ जाए, लेकिन उसमें एक करंच आ जाता है हीट लगने से। तो बस इसे निकालेंगे, ठंडा करेंगे, और इसे एक बारीक पाउडर बना लेंगे। और इसको आपने पीस लेना है बहुत ही अच्छा सा। तो यहाँ पर ये दिखाती हूँ, मैंने ये मसाला पीस लिया है। इसको भी हम रखते हैं अब एक तरफ। ये मसाला हमारा तैयार है, लेकिन इसके अंदर अभी हम डाल देंगे काला नमक, क्योंकि नमक हमने बिल्कुल नहीं डाला इसमें। तो इस मसाले के हिसाब से हमने यहाँ पर काला नमक डाल दिया 1/4 टीस्पून। और यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे, और इसको हम रख देते हैं एक तरफ। ये भी हमारा तैयार हो गया इमली का जो पल्प है। अब उसका पानी हमने तैयार करना है, खट्टा पानी हमने बनाना है। तो यहाँ पर ये मसाला हमारा चटपटा सा ये तैयार हो गया। तो यहाँ पर जो पानी है, तकरीबन यहाँ पर 2 गिलास के करीब मैं पानी ले लूँगी। और हाफ़ कप इमली का पल्प है जो भिगा हुआ था, मैंने इसको छन्नी में इस तरह निकाल लिया। पहले काफ़ी अच्छा सा मसला था हाथों से, उसके बाद आपने इसको छान लेना है। तो ये पल्प जो है इसका यहाँ पर डाल देंगे, इमली का सारा। और यहाँ पर फिर हमने डाल देना है नमक, काला नमक 1/4 टीस्पून, सफ़ेद नमक डाल देंगे 1/2 टीस्पून। और ये है सौंठ का पाउडर, यानी कि पीसी हुई जो अदरक होती है उसका ये पाउडर है, ये यहाँ पर डाल देंगे। बाकी हमने और इसमें कुछ नहीं डालना खट्टे पानी में, क्योंकि हमारा जो चटपटा मसाला है उसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो बस आपने ये चीज़ें दोनों डाल के अच्छा सा मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा खट्टा पानी हो गया है तैयार। अब ये तमाम चीज़ें हमारी बेहतरीन तैयार है। तो नमक इसका चेक कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं छोलों की मिक्सिंग के लिए। यहाँ पर हमने छोले जो है एक बाउल में डाल दिए, और तमाम जो हरा मसाला है, जिसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, इनको आपने बारीक बारीक चॉप करके इस तरह यहाँ पर डाल देना है। और साथ ही मैं यहाँ पर आलू के क्यूब्स भी डाल दूँगी, थोड़े से मैंने रोक लिए थे, जितनी ज़रूरत है इतना डाल दीजिए। और यहाँ पर जो हमारा चटपटा मसाला था वो सारा ही हम यहाँ पर डाल देंगे, और यहाँ पर खूब अच्छा सा करेंगे इसे मिक्स। और लेकिन ये वैसे ही अपने उसमें जायके में इतना मज़ेदार है, लेकिन जब ये खट्टे पानी के साथ मिलता है ना, तो बहुत ही लाजवाब लगता है। और ये बहुत ही मज़ेदार खट्टा पानी वाले चने होते हैं। तो बस अब हम करते हैं इसको डिश आउट, और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो बस आपने जिस बाउल में निकालना हो, जिसमें आपने खाना हो, तो बस निकाल लीजिए। उस बाउल में पहले छोले डालिए, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर खट्टा पानी डालेंगे। तो ये तकरीबन 2 बाउल यहाँ पर तैयार हुए थे। अगर छोटे बाउल में डालेंगे तो कम से कम ये 4 बाउल आपके बेहतरीन तैयार हो जाएंगे इतनी क्वांटिटी के अंदर। लेकिन ये इतने मज़ेदार होते हैं कि 2 बाउल ही अगर आप ये बड़े वाले इस तरह बना लेंगे ना, तो आप बिल्कुल एक एक दाना इसका खा लेंगे, और इसका पानी सारा पी लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार होता है।
और इस तरह की बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और मेरे चैनल पे आप नए आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और यहाँ पर खट्टा पानी इस तरह आपने डाल देना है, बॉल को भर लेना है बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही लाजवाब और फ़ायदेमंद पानी है, क्योंकि इसके अंदर सौंठ भी है, काला नमक भी है। और ये तमाम चीज़ें आपको बिल्कुल भी भारीपन नहीं करेगा, बल्कि आपके मूड को बहुत अच्छा चटपटा मज़ेदार सा और हल्का हल्का सा कर देगा। अगर मैं कहूँ तो आप इसे ठंडा करके खाइए, फ्रिज में रख दीजिए और इसको ठंडा ठंडा आप इसको सर्व करें, ठंडा ठंडा खाएं, तो और ही आपको राहत और सुकून का एहसास होगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक लाजमी किया करें, ताकि उसकी वजह से मेरी वीडियो आपको फ़ौरन मिलेगी। और यहाँ पर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर पे बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।